इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के आगे के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एडुकार्ड वन शॉट बुक से लिए गए हैं। और क्वेश्चंस का अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल, हाँ, जैसे एग्जाम्स में आता है उसी तरीके का लेवल। तो मेरे हिसाब से एडुकार्ड वन शॉट बुक एक बढ़िया बुक है, इसको आप लगा सकते हो, अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो। और मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एक बार एडुकार्ड वन शॉट बुक की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कि मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ आपको, वो इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट हियर एंड देयर। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड even for me. So let's start the lecture first. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, fx is equal to 6x square minus x minus 2, ये दिया हो। Find a polynomial, अच्छा, find a polynomial whose zeros are, ये थी zeros उसके निकल के आ जाए ये, तो फिर हमारी बात बन सकती है। ठीक है, क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? हमें इसके लिए ये करना चाहिए 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 दूनी 12, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। x ले लेंगे हम 2x, क्या ले लेंगे 2x 3x माइनस 2 प्लस 1 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। निकल गया 2x माइनस प्लस 1 और 3x माइनस 2। x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास क्या आ गई? ये हो गए अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1, ये हमारे पास, ये हमें, इसका हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो एक अल्फा 1 जो हमारा क्या दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस 1, और बीटा 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, बीटा 1 हमारा दिया हुआ है 3 बीटा प्लस 1। तो फिर इसका क्या मतलब, वो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? अल्फा की वैल्यू आ रही है -1/2 और बीटा की वैल्यू आ रही है 2/3। -1/2 प्लस 1, बीटा की वैल्यू आ रही है हमारी, तो निकल के कितना आया हमारा? हमारा निकल करके आया -1/2 अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू हमारे पास निकल करके आया इक्वल टू 3, -3/2 प्लस 1। ठीक, इतना समझ में आया। अब हमें ये बोला गया है कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बता करके हमें बनाना है एक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अब हम कैसे बनाएंगे? पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे पास। इसका क्या मतलब हुआ? अल्फा 1 हमारे पास है -1/2, बीटा 1 है हमारे पास 3। ठीक है, ये है हमारे पास। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास अल्फा 1 प्लस बीटा 1 जो है -b/a होता है, और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 होता है हमारे पास c/a। तो बीटा 1 की वैल्यू क्या दी हो? -1/2 इज इक्वल टू b/a, c/, की वैल्यू 3/1 हो गया हमारा c/a, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ओवरऑल हमारे पास b की वैल्यू कितनी आई? -1 आई, a की वैल्यू कितनी आई? 2 आई, और c की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। ठीक है, तो जब हमने इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट किया, जब हमने इसको किस में पुट किया? पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट किया, तब हमारा क्या बन के आ रहा है? जब हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन में इसको पुट कर दिया तो हमारा जो बन के आ रहा है वो ये बन के आ रहा है, a की वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वो पॉलिनोमियल है जो कि बना हुआ है 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा
+1 से। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली चीजों को कर सकते हैं। If one of the zeros of quadratic polynomial fx is equal to 4x square minus 8kx minus 9 दिया हुआ is equal in magnitude but opposite in direction, मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ये बोल रहा है। ये अगर मैं ये कहूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता, अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा है तो 0 अपॉन माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -8 के, -8 की अपॉन 4 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ रही है यहाँ पर। जब k इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ जाएगी तो जो fx बनेगा जा करके वो बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 9। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिया हुआ शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज 0। What number should be added to the polynomial so that 3 is the 0 of the polynomial? The polynomial क्या है, 3 is the 0 of the polynomial। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की जगह 3 रख दें तो पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू जो हो वो इक्वल टू 0 आए। What should be added here? What should be 9 minus 15 plus 4 9 4 13। तो अगर हम +2 इसमें ऐड कर दें, +2 वो नंबर है, +2 वो नंबर है जो कि ऐड कर दें तो 3 जो होगा, 3 होगा इज दी 0। Find a quadratic polynomial one of whose zeros is and the sum of its zeros is 6। मतलब वन ऑफ द जीरो दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ इट्स जीरो 6 दिया हुआ है। एक की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस रूट 2 प्लस बी, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 3 माइनस रूट 2 वैल्यू आ गई। ठीक, इतना समझ में आ गया, यही हमारा आंसर है। नाउ if m and n are the zeros of the polynomial, this find the value of the following without factorization of the polynomial। तो ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना है, हमें m प्लस एन अपॉन m इंटू एन की वैल्यू निकालनी है। m प्लस एन किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, और m इंटू एन क्या हुआ, c अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, माइनस 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 सी अपॉन ए का क्या मतलब हुआ, इसमें हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा -1/2, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो -1/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है, -2/3। ये ए की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू क्या करेंगे, अब हम पुट कर देंगे, m प्लस एन, m इंटू एन की वैल्यू निकली हुई है हमारे पास, तो उस वैल्यू को उठा करके इसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये 1/3 और ये -2/3, तो जो वैल्यू निकल के आ रही है वो -1/2 निकल के आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हुआ m प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn आएगा, और 2mn को हम इसे उठा करके माइनस कर दें। mn की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि हमें पता होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है c अपॉन a होगा। ठीक है, m प्लस एन की वैल्यू भी पता है, mn की वैल्यू पता है, इन दोनों को उठा करके पुट कर देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and -3।
जीरोस और वन और -3 का मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, और अल्फा इंटू बी होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अगर माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए तो 1 -3 इज इक्वल टू -2। ठीक, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब सी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए, सी अपॉन ए की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास हो जाएगी 1 इंटू 3 -3, 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3। ठीक, तो ओवरऑल हमें ये निकल के आ रहा है कि जो बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू है वो 2 है, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, और सी की वैल्यू हमारे पास -3 निकल के आ रही है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसका मतलब हुआ कि हमें ए की वैल्यू रख देनी है, बी की वैल्यू रख देनी है और सी की वैल्यू रख देनी है। ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, बी की वैल्यू 2x होती है, और सी की वैल्यू, इस तरीके से पूरा सोल्यूशन निकल करके बहुत इजीली आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी निकल करके आ गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 7 टाइम्स देता है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये समझो भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और बी की वैल्यू यहाँ पर है -8, तो ये हो जाएगा 8/3। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है, मतलब 2k प्लस 1/3। इतना बात अगर क्लियर हो तो फिर बात आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब 7 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, 7 अल्फा 7 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8/3, मतलब 8 बीटा इज इक्वल टू 8/3। तो बीटा की हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1/3 आ रही है। ठीक, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो आई वो 7/3 आ रही है। ठीक है, तो 7/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1/3। इसको इससे खत्म किया और ये ऊपर गया हमारा, तो ये ऊपर गया तो बना हमारा 7 इज इक्वल टू 6k प्लस 3, 7 इज इक्वल टू 6k प्लस 3, तो ये हुआ 4/6 इज इक्वल टू k, 2/k इज इक्वल टू 2/3, हमारी ये वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक, यही हमारा आंसर था। तो k की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू 2/3। इस तरीके से देखिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स का इतना यूटिलाइजेशन है जिसको अगर आपको क्लियर हो जाए तो फिर आपको मजे ही ना आ जाए। कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। से तो हम सिंप्लीफाई कर लें, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 निकल करके आ रहे हैं। मतलब अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 2 निकल के आ रहा है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। आप रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। देखिए -1 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं तो c अपॉन ए -8/4 -8/4। ये कितना आ रहा है, ये -2 आ रहा है, और ये +1 आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो +1 आएगा, पहली चीज तो ये। क्या गड़बड़ हो गई भाई, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ठीक है भाई, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ये भी
टू प्लस वन एक्स प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू टू, ये भी ठीक है। अल्फा की वैल्यू माइनस वन और बीटा की वैल्यू टू, तो ठीक तो आ रहा है। माइनस वन और टू को जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा? ऑब्वियसली हमारा कितना आएगा? माइनस प्लस वन निकल करके आएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो माइनस टू निकल करके आएगा। सही तो आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन अभी भी निकाला, रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा प्लस टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अगर हम इसमें से एक छोटी सी बात ये समझ जाएं कि बस इसका प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, ये हो सकता है क्या? इसको ये लिख सकते हैं। और ये जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के बराबर होता है और माइनस टू अल्फा बीटा। देखिए, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे उठा करके वैल्यू लिख देनी है और ऑटोमेटिक सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस टू, ये दिया हुआ है। जीरोस ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, इतनी सी बात है, अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस टू। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ? माइनस बी अपॉन ए मतलब पी, और माइनस टू अल्फा बीटा का क्या मतलब हुआ? माइनस टू क्यू, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ? क्यू। ठीक, अपॉन क्यू माइनस टू, ये निकल करके आ रहा है। क्यू क्यू इससे कट गए तो पी माइनस टू क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, टू क्यू से कट गए तो पी की वैल्यू हमारे पास आ रही है, पी की दो वैल्यूज आ रही है। देन प्रूव दैट पी स्क्वायर बाई क्यू माइनस टू। अच्छा, ये प्रूव करना है। हाँ ठीक है, चलिए प्रूव कर देते हैं, इसमें क्या हुआ। तो वैसे प्रूव हो रहा था, उस ऊपर ही प्रूव हो रहा है। तो इसमें हम आ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास है पी, तो पी स्क्वायर ही हो जाएगा। माइनस टू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? टू, टू क्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? क्यू, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस टू, यही रिजल्ट बराबर है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो इसी तरीके से सॉल्यूशन को करते जाते हैं और आराम आराम से हमारा, हम बहुत ही इजीली इसे कर सकते हैं, क्योंकि जितना इजी तरीके से आप इस चीज को समझोगे उतना ही आपको आसानी रहेगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है whose zeros are minus, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो माइनस थ्री और एंड फोर है। तो माइनस थ्री और फोर अगर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से माइनस थ्री एंड फोर जो जीरोस हैं वो सेटिस्फाई करेंगे। वो कौन सी इक्वेशन हो सकती है? प्लस थ्री वाली इक्वेशन नहीं है, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस थ्री वाली इक्वेशन नहीं है, थ्री थ्री जा नाइन बाई टू, बारह हो जाएगा, माइनस सिक्स, चार चार सोलह दूनी बत्तीस, और चार दूनी
देखिए इसमें कुछ करना वैसे है नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज डाल के देखनी है कि हाँ कौन सी वैल्यूज पे ये कोई भी इक्वेशन ए, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी, इनमें से किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप वैल्यूज -3 और 4 डाल रहे हो तो जीरो आ रहा है, मतलब वो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा जीरो बनना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के -3 और 4 जो होंगे वो जीरो होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें ये पता है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हैं, तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोस दिए रहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना होता है कि हमें इक्वल टू जीरो रखना होता है और एक्स की जगह हमें वैल्यू पुट कर देनी होती है। इसमें हमारे पास क्या है, एक्स की जगह 2 स्क्वायर a+1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0, 4a+2 प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0, 6 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर a की वैल्यू हमारे पास -7 है, 7 14 और b की वैल्यू ये नीचे वाला इक्वेशन आएगा। आप डायरेक्ट या तो वैल्यूज डाल करके यहाँ पे देख लीजिए या फिर एक दो इक्वेशन दो वेरिएबल लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब दूसरी की वैल्यू आप डालोगे -3 प्लस a+1 इंटू -3 प्लस बी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकालोगे, या फिर इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू डाल के दे सकते हो, ए की वैल्यू 0 डाल दो, 6 डाल दो, तो 0 बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 ऑफ द अदर, मतलब अल्फा की वैल्यू है -b, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a होता है। ठीक, तो ये वैल्यू 0 हो गई और ये वैल्यू हो गई हमारे पास -a/1, तो a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा c/a, तो ये हो जाएगा b लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। अल्फा, हाँ ये बात तो सही लग रही है मुझे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 12 - b, तो अल्फा स्क्वायर उसके इक्वल टू -b। लग रहा कैन हैव ए लीनियर टर्म, हैज नो लीनियर टर्म, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, तो माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू c/a, और ये जो होगा वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता टर्म, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास c जो होगा वो नेगेटिव टर्म होगा, बट कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगा, ये हो सकते हैं, ये हो हैज नो लीनियर टर्म। यस दिस इज ट्रू, क्योंकि a इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये वाला खत्म हो जाएगा, लीनियर टर्म नहीं होगा, और इसका मतलब होगा इसका आंसर ये है, और ये एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इसको निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर हम लोग अब कल मिलते हैं, क्योंकि इतना करना 10 से 15 क्वेश्चन डेली कर लेना, इट्स गुड, और आप रिक्वायर्ड भी है, आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस धीमे धीमे कर